Praise the Lord, all of your brothers and sisters, the young people. आज तो जवानों के लिए मीटिंग है, तो वो लोग जरा शेयरिंग कर लेंगे पहले, और अगर टाइम बचा है तो बाकी लोग भी बैठ। जवान मीन्स कि आप 40 के नीचे है तो ठीक है, आप जवान है। सिस्टर या ब्रदर, कोई भी आपका दिल से वचन भी बता सकता है, प्रभु की गुण के बारे में बता सकता है, प्रभु कितना महान है। आज हम एक टॉपिक भी दिया था, तो आप लोग पढ़े हैं तो पढ़ सकता है, हम दोबारा पढ़ेंगे। सबोपदेशक, Ecclesiastes chapter 12. Who will read? Brother Raju can read verses 1 to 8. Verse 1 to 8, especially verse 1 हम पढ़ेंगे। तो पहला 1 to 8 हम पढ़ेंगे। Brother Raju can read in English, Hindi, so we don't take much time. ओके। सपोपदेशक 12 में 1 से 8। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, और इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए और वर्षा होने के बादल फिर घिरे जाए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहारियों थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगे, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएंगे, और सब गाने वाले का सब धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचे हो उसे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाले का फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपनी अपने सदा के लिए घर को जाएगा, और रोने पीटने वाले सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। जब मिट्टी ज्यों का त्यों मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। अ, प्रभु का वचन यही है कि सुलेमान को प्रभु ने यही बुद्धि दिया था, तो बुद्धि बुद्धि के कारण प्रभु ने उसको बताया। He told Solomon, आपको अपना सृजनहारा है, अपना परमेश्वर है, उसको आपका जवानी से आप याद करो, स्मरण करो। तो हमेशा सोचो परमेश्वर के बारे में। आपके पास बाइबल नहीं है तो हम कई चीज के बारे में सोचते हैं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के बात सोच। प्रभु ने हमको सृजा है, He has created us। जैसे एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो मिट्टी उनके हाथ में है, तो एक बर्तन बनाता है वो अपना व्हील पे। आप लोग कभी देखा होगा, गांव में ऐसा अगर होता है, तो मिट्टी का बर्तन कैसा बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम भी मिट्टी जैसा है प्रभु के हाथ में। बस मिट्टी, कभी हम लोग, ये बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी एक्सीडेंट होके गिर सकता है। इसलिए हमको परमेश्वर से हमेशा आभार रहना चाहिए। प्रभु, आपने मुझे बनाया, प्रभु आप मेरा काम कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ प्रभु। मैं आपकी इस मिट्टी में आपका, आपने मुझे एक जीवन दिया, और पवित्र आत्मा जीवन दिया प्रभु। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु, जैसे आपकी इच्छा अनुसार मुझे जीना है। तो हमको हमेशा हमारा मन में प्रभु आना चाहिए, प्रभु का विचार आना चाहिए। प्रभु का विचार आएंगे तो क्या होगा, मेरे मन में और आपके मन में, हम प्रभु का भय आ जाएंगे हमारा जीवन। तो द फियर ऑफ गॉड विल बी देयर इन आवर लाइव्स। प्रभु का भय हमको पाप से दूर रखे, और प्रभु का इच्छा हम पूरा करेंगे। पूरा दुनिया में प्रभु का भय है ही नहीं, वो लोग प्रभु के बारे में सोचते ही नहीं, अंत में क्या होने वाला है। हमको कभी याद करना है, जब हम जवान होता है, जवानी में हमको बहुत चीज कर सकता है, और हमारा ये बहुत ही ताकत भी होता है, जोश होता है। यू गॉट लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जी, लॉट ऑफ प्लान्स। लेकिन हमारा सब योजना भी प्रभु के पास जाना, प्रभु आपकी योजना के अनुसार मुझे जीना है। यीशु मसीह भी लोगों को बुलाया है, तो उनका जवानी में बुलाया, जब वो 20-25 साल के थे। लोग उनको, उनके शिष्यों को बुलाया,
सब जवान लोग थे, उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, ज्यादा बुद्धि नहीं था, लेकिन प्रभु उनको सिखाने के लिए तैयार था। तो प्रभु की अच्छा अनुसार वो सीखा। उनके ऊपर काफी लापरवाही किए थे पहले, लेकिन प्रभु उनको सिखाया और प्रभु उनको बराबर ट्रेन किया है। तो हमको भी प्रभु बुलाते हैं अपना जवानी में, तो हमको अच्छे अच्छे विचार हमारे दिमाग में डालते हैं। नहीं तो हम दुनिया में था तो हम लोग कितना गंदी गंदी विचार आते हैं। प्रभु का भय नहीं होगा तो हमारा विचार और हमारा जो कि व्यवहार बहुत ही गंदा हो जाता है। हम दुनिया जैसे हो जाएंगे, शैतान जैसा हो जाएंगे, व्यभिचार में गिरेंगे, गुस्से में गिरेंगे, अशांति आ जाता है, इतना सारा गंदी गंदी। प्रभु हमारा भलाई के लिए करता है। प्रभु का स्मरण करो। हमारा सृजनहार को यीशु मसीह ने हमको बनाया है, पूरा पृथ्वी बनाया, हमको सब बनाया है। तो प्रभु ने हमको चुना है, तो हमको उसको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या याद रखें? प्रभु आपने मुझे प्यार किया, प्रभु आपने मेरे पाप को ले लिया प्रभु, और मुझे एक योजना बनाया आपके लिए जीना प्रभु। हम अपने आप अपना जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे तो वह बड़ा व्यर्थ होगा। कितना भी पैसा होगा, क्या क्या उसका क्या मतलब, क्या फायदा होता है? मैं आज पढ़ रहे थे एक आदमी के बारे में, उसका नाम था रॉकफेलर। वो तो शायद 150 साल पहले यूएसए में जिया था। रॉकफेलर, जॉन रॉकफेलर बड़ा अमीर आदमी था, बिजनेसमैन था। उनके पास इतना पैसा था। तो उसके बाद 50 साल के करीब करीब वो बहुत बीमार हो गया। तब एक बार वो बीमार हो गया तो उसको खाना भी नहीं खा सकता था, इतना सारा पैसा था लेकिन कुछ भी नहीं खा पाता। आप विकिपीडिया में भी देख सकते हैं, उसका नाम जॉन रॉकफेलर है। वो बहुत बड़ा आ, पेट्रोल का बिजनेसमैन था, व्यापारी था, और बहुत ही अमेरिका का सबसे बड़ा आ, धनी आदमी था। सो उन्होंने तभी, जो बीमार था, वो एक डॉक्टर ने बोला था आपको 1 ही साल बाकी है आपको जीने के लिए। तभी तो वो सोच रहे थे हमारा जीवन भर कितना पैसा बनाया, 50 साल का करीब था। तो तभी तो उनका मन में आया, मैं अभी मेरा जीवन भलाई के लिए करूंगा, क्या फायदा इतना पैसा इकट्ठा करके। तो उसका मन प्रभु ने खोला, और उन्हें कई लोग हॉस्पिटल के लिए, गरीबों के लिए पैसा डोनेट करने लगा, और उसके वजह वो बहुत खुश हो गए थे। और ये उसका नतीजा बाद में हुआ, उसका हेल्थ भी वापस आ गया। इतना टेंशन लेके वो जी रहे थे, प्रभु ने उनका और 40 साल दिया। वो 90 साल के ऊपर वो गुजर गए, और वो चर्च में भी जाते थे, बैप्टिस्ट चर्च में भी कई गरीबों को भी मदद किया। तो उसका जीवन तो बदल गया। प्रभु ने हमको कहता है, देखो ये व्यर्थ चीजों के पीछे भागो मत। सुलेमान जो लिखा है, उन्होंने कहा व्यर्थ है सब चीज व्यर्थ है। वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी था, उनके पास जो कुछ भी मनपसंद सब था उसका। हम लोग सोचे क्या है, तो कितना कपड़ा था, कितना मकान थे, गार्डन थे, कितना बुद्धि था, नॉलेज था, और उसके बाद शारीरिक लालसाएं भी, सब सब था उसको, जो कुछ भी कर सकते तो कर सकते। लेकिन अंत में लिखा व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, क्या फायदा उसमें, क्या कुछ खुशी ही नहीं है। हमको कभी मिलता है जब हम प्रभु में आते हैं। वो सच्चा खुशी प्रभु में ही होता है। तो मेरा ये अनुभव है, मुझे खुशी कभी मिला, मैं प्रभु को मेरा जीवन दिया। तभी शैतान बोलते हैं ये सब आप त्याग करेंगे, ये सब करेंगे तो आपको बहुत, आप दुखी हो जाएंगे, आपको दुनिया की चीज आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ा झूठ है। प्रभु हमको बहुतायत जीवन देने के लिए, he has come to give us abundant life and more in its abundance. The true life comes from him. ये जीवन इस जीवन के लिए नहीं, और आने वाला जीवन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शैतान की झूठ पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे हव्वा ने शैतान की झूठ सुना था, उन्होंने बोला कि आप बड़ा हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हव्वा ये सुन के वो, जो प्रभु यीशु ने कहा जो नहीं करना है, नहीं खाने के, वो खा लिया, और उसके हस्बैंड को भी दे दिया। तभी उनका जीवन में पाप आया, उसको
ईदन का गार्डन से, बगीच वाटिका से उनको निकाल दिया। तो पाप करने के बाद हमको बहुत सजा मिलता है। हमको सब मालूम है हम लोग कितने पाप किया है। मैंने पाप किया, आपने पाप किया, और पाप का नतीजा क्या है? मृत्यु। मृत्यु म्हणजे क्या? प्रभु से दूर होना, अकेलापन महसूस करना, खुशी जाना। कितना खाना भी हमसे खुशी नहीं होता, मजा नहीं आता, शांति नहीं आता, हमेशा झगड़ा झगड़ा झगड़ा, घर में झगड़ा, लोगों के साथ झगड़ा। प्रभु कहता है मैं आपको शांति दूंगा, मैं सबको मेरा जीवन आपको दे देंगे। तो प्रभु ये चाहते हैं कि हमको अनंत जीवन मिले, और हमारा मन फिरा के प्रभु अपना मन चेंज करेंगे। जब अपना मन प्रभु के ऊपर रखेंगे, हमारा मन प्रभु की वचन पे रहेंगे। प्रभु कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा रास्ता है, ऐसा चीज करो, ऐसा बातें करो, ऐसा देखो, ऐसा सुनो, नहीं तो ये जवानी का दिन जल्दी चले जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है 4 दिन की जिंदगी है, हम लोग गाते हैं ना, 2 दिन की क्या है? जवानी। हम लोग सोचते हैं कि जवानी का दिन तो हमको 70 साल के, 80 साल के, हमको जवानी बनना है, जवान बनना है। ऐसे लोग भी कोशिश भी करते हैं। वो लोग करते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा बराबर खाना खाएंगे, तो हम जवान बने रहेंगे 60 साल तक, 70 साल तक हमारा ताकत रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? 60 साल, 80 साल तक इतना भी स्ट्रेंथ होता है तो उसका कुछ, उसके बाद फिर से आपको मरना पड़ेगा। हम कितने कितने बड़े अभिनेत्रियों को, एक्ट्रेसेस और बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, कितना बड़ा मजबूत बॉडी है उनका, अच्छा बड़ा बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, अच्छा बॉडी है, दिखने में इतना सारा ताकत है, इतना वजन उठा सकता है, और वो सोचते हैं कि ये हमेशा रहेंगे। तो उनका देखना चाहिए उसका जीवन क्या होता है अभी 20, 30, 40 साल के बाद। वो कई लोग मर जाते हैं क्योंकि काफी स्टेरॉइड लेते हैं, आदमी उनका फ्रैक्चर होता है। एक बॉडी बिल्डर था, उसका नाम रॉनी कोलमैन है, सबसे बड़ा मशहूर था। अभी उसका हालत क्या है? वो उठ ही नहीं सकता है, अभी व्हीलचेयर पे ही है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ, इतना सारा वजन उठाने के लिए और मशहूरता के लिए वो बिल्कुल बहुत ही तकलीफ में है, बॉडी में भी तकलीफ हो गया। अभी उसका मुंह देखेंगे, बोलो इतना सारा, अरे बोले इतना कैसा हालत कैसा होगा, बॉडी सब उतर गया, ये सब उतर जाने वाला है। प्रभु का वचन कहता है हमारा तो शरीर एक घास जैसा है, घास की ताजगी थोड़े टाइम के लिए है, और हमारा शोभा एक फूल की तरह है। फूल भी एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन निकल जाता है, मुजर जाता है, इट जस्ट मेल्ट्स अवे, इट विदर्स। सो वी मस्ट ऑलवेज लुक टू गॉड। आपके प्रभु के ऊपर हमारा सोच रहना चाहिए, प्रभु आपका इच्छा क्या है, मुझे आपकी इच्छा अनुसार मुझे जीना है। नहीं तो क्या हो, हमारा जवानी जाएंगे तो हम लोग बुजुर्ग हो जाएंगे। बुजुर्ग जब बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारा वजन से हमको, ऐसा वचन में लिखा है इक्लीसियास 12, सुनने में कम सुनेंगे, दिखने में मोतीबिंदी आ सकता है हमारा आंख में, तो दिखना, देखेगी भी दे सकता है, चलने में भी दिक्कत हो, जोड़े में दर्द हो जाएंगे, चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, काम बराबर नहीं कर सकता है। तो प्रभु कहते हैं ये आने के पहले आप प्रभु का हमेशा याद रखो और प्रभु की सेवा करो, प्रभु की पीछा करो। आप आपका जीवन बहुत ही, बुजुर्ग हो जाने के बाद भी आप बहुत आनंदित होगा। अपनी ताकत सब प्रभु के लिए दे दीजिए, आंखें दे दीजिए प्रभु के लिए, कान दे दीजिए, जबान दे दीजिए, और आपका चाल चलन भी प्रभु के लिए, सेवा के लिए दे दीजिए। तो आप ये जिंदगी बता देंगे, आप बहुत ही उपयोगता, आई मीन यूजफुल जिंदगी जिएंगे। अपोस्टल पॉल ने कहा कि मैंने एक अच्छा दौड़ दौड़ा, मैंने ये दौड़ पूरा किया है, इसलिए प्रभु ने मेरे लिए एक अच्छा मुकुट रखा है। दूसरा तिमोथी चैप्टर 3:4 लिखा है, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा। आपको भी, हमको एक रोज दौड़ दौड़ना है। पैसे के पीछे दौड़ो मत, महानता के लिए दौड़ो मत। सब लोग क्या करते हैं? पैसे के पीछे दौड़ते हैं, और पैसा मिलने से क्या करते हैं? तो महानता के बारे में, हमको महान है, हमको महानता, सब हमको जाना चाहिए, हम कुछ बड़ा काम किया है। कई लोग, हम देखे थे कि टेनिस, रिसेंटली एक टेनिस हॉल ऑफ फेम होता है, मशहूरता की
हॉल क्या बोलते हैं, मशहूरता की लिस्ट होता है। तो उसमें विजय अमृतराज था। हम लोग जब हम लोग भी छोटे थे, हम लोग उसको कभी याद करते थे। लिएंडर पेस, वो लोग सब, उसका यही इच्छा है कि हम भी, लोग हमको जाने, हम लोग कुछ काम किया है। लेकिन परमेश्वर आपको जानना चाहिए, परमेश्वर को जानना कि जो हम छोटी मोटी चीज है कि आपने जो किया प्रभु के लिए किया, प्रभु आपको शाबाशी देंगे। एक दिन हम मरने के बाद प्रभु के पास ही सबको जाना है। हमारा जीवन व्यर्थ चीज में बिताना नहीं चाहिए, खाने पीने में और घूमने फिरना, ये सब लोग करते हैं, बस क्या करते कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन एम है प्रभु का पीछा करना। प्रभु यीशु ने कहा कि आप खाने पीने के लिए मेहनत करो, मत करो, प्रभु की इच्छा करने के लिए, प्रभु की इच्छा करने के लिए मेहनत करो। प्रभु आपकी इच्छा क्या है आज? इसलिए रोज हमको प्रभु एक चुनौती दे, आपका इच्छा आज कई चीज कर सकते हैं प्रभु के लिए। प्रभु का वचन पढ़ सकता है, प्रभु से प्रार्थना कर सकता है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर गिरे हैं हम तो प्रभु से माफी मांग सकते हैं, मीटिंग में भी आ सकता है। प्रभु की छोटी छोटी चीज में हम लोग प्रभु की सेवा कर सकता है। घर में भी जो कुछ काम करते हैं प्रभु के लिए करना। ऐसा नहीं कि दूसरों दूसरों बाकी लोग मुझे कुछ आदर नहीं करते, नहीं, मैं प्रभु के लिए करता हूँ। एक दिन प्रभु मुझे उसका प्रतिफल दे देंगे, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। इसलिए हर दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन का 27 है, 27, तो आज के लिए मैं प्रभु के लिए जीना है। अच्छी बातें करना, लोग घर पे दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों का भलाई कर सकता है, वचन दे सकता है। कितना अच्छी अच्छी चीज हम कर सकते हैं। ऐसा ना सोचो कि आगे आने वाले दिन में हम लोग कुछ करेंगे, नहीं, आज का दिन। प्रभु का वचन कहता है टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, आज उद्धार का दिन है। आज हम बदल सकते हैं। ऐसे आप कहां भी कोने में होगा, किधर भी अकेला पड़ा होगा, प्रभु आपको उठाएंगे, प्रभु के साथ संगति हो जाएगी। ये बड़ा रहस्य है। बड़ा प्रचार करने का जब प्रभु ने हमको बुलाया नहीं सबको, एक बहुत कम लोगों को बुलाया। बड़ा गाना गाना और कुछ बड़े चीज करने के लिए नहीं, प्रभु के लिए कहा कि आप वफादार रहो, रहना, बी फेथफुल स्मॉल थिंग्स के लिए। आप थोड़ा टाइम बराबर यूज करो और अपना मन प्रभु के ऊपर रखो। ऐसा है 26 में कहता है, 26 में कहता है, जो प्रभु के मन, कोई भी प्रभु के मन पर, उसके प्रभु उनका मन प्रभु के पर रखते हैं, उसको हमेशा वो शांति में रहता है। शांति रहना सबसे अच्छी चीज है। दुनिया में सब लोग शांति के लिए तरसते हैं, सब देश भी है, सब जगह झगड़ा होता है, परिवारों में झगड़ा होता है, इधर झगड़ा। प्रभु कहता है मेरा शांति मैं आपको देता हूँ। यू वांट द पीस ऑफ गॉड, यू आस्क गॉड, गॉड विल गिव इट टू यू। पूरा दुनिया अशांति में रहेंगे, आप शांति में। तो हमको रोज अपना 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 पिता परमेश्वर यीशु मसीह को याद करके प्रभु हमका वचन को सिखाएंगे, पवित्र आत्मा का वचन सिखाएंगे और बताएंगे कैसा जीवन जीना। और हमको मेहनत भी करना है, मेहनत रोज करना है। हम लोग दुनिया में है तो हमको मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐश आराम हम लोग स्वर्ग में करेंगे, वहां तो मेहनत नहीं है। यहाँ हमको मेहनत करना, लड़ना है, शैतान से लड़ना है, अपने लालसाए से लड़ना है। हमको प्रभु की इच्छा रोज करना है। इसलिए पहला तिमोथी चैप्टर 6 में भी लिखा है, चैप्टर 4, पहला तिमोथी चौथा अध्याय, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4, ये सबके लिए है, हमारा रोज का कार्य है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4, 16, 15-16। या पहला तिमोथी अध्याय 4 में 15 और 16। Take pains with these things, be absorbed with them, so that your progress may be evident to all. Pay close attention to yourself and to your teaching, and persevere in these things, for as you do this, you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रभु हमको उद्धार देने के लिए तैयार है। हम दूसरों के भी उद्धार का कारण बनेंगे। जब हम हमारा जीवन देखेंगे, आपको गुस्से से प्रभु ने निकाला, व्यभिचार से प्रभु ने छुटकारा दिया,
पैसे की लालच से निकाला, आपको कितना यू हैव गॉट पेशेंस, आपका जीवन में पेशेंस है, काइंडनेस है, इतना ये सब गुण देके लोग बोलेंगे अरे आपका जीवन कैसा था ना पहले, अभी तो इतना बदल गया है। तो हमको क्यों होगा कि आप जीवन में आपने ध्यान दिया और थोड़ा काम भी किया आपका जीवन में। तो प्रभु कहते हैं ये तो आप बदल करो, आपकी आलसीपना, आलस से दूर हो जाना, थोड़ा मेहनत करो, जरा जल्दी उठो, बाइबल वचन पढ़ो, घर में मम्मी को मदद करो, वाइफ को मदद करो, कोई भी करो, सिस्टर्स भी ऐसे भी छोटी छोटी चीज हम करेंगे, अब की बदल एक बराबर आदत बन जाएंगे हमारे जीवन। तो हमारा जीवन में हम लोग परमेश्वर का वचन हमेशा याद रखूंगा, हमेशा बाइबल की जरूरत भी नहीं है, प्रभु कह के इस समय में ऐसा करो, प्रभु वचन हम तो बाइबल हमारा मन में हो जाएंगे। एक गीत आते हैं हमारे, हम लोग हम लोग गाते थे इन इंग्लिश, यू आर दी ओनली बाइबल सम पीपल रीड। लोग आपको देके वही बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल तो बहुत बहुत तरह की बाइबल्स होते हैं, हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, मराठी बाइबल, और इंग्लिश में भी इतना सारा अनुवाद होता है। तो ये वचन कहते, ये गीत गाते हैं कि आपका जीवन देखे वो देखेंगे आपका जीवन एक बाइबल है कि नहीं। अब यीशु मसीह जीता है, आप बाइबल का जीवन जैसा जीना चाहिए, और आपकी बाइबल है। तो प्रभु से प्यार करना, दूसरों से भी प्यार करना, पाप से नफरत करना, यही हमारा काम है, और उसमें हम लोग लगे रहना चाहिए। और तभी हमारा हम तो प्रोग्रेस करेंगे, हमारा हम बढ़ते जाएंगे प्रभु में, तो उन्नति होगा, नहीं तो उन्नति नहीं होगा। हम लोग सोचे प्रभु मेरे ऊपर कुछ चमत्कार करो, मुझे ये करना है, प्रचार करना है, मुझे चमत्कार करना है, ये करो वो करो, ऐसा कभी होता नहीं है। यीशु मसीह को भी 30 साल मेहनत करना पड़ा, वो चुपचाप बैठे मेहनत करे। हमको भी नेता बनना है, हमको एल्डर बनना है, हमको ये करना है, ये बड़ा हमारा चाहत होता है। हम ऐसे ऐसे सोचेंगे तो ऐसे रहेंगे, कुछ बढ़ेंगे नहीं, इनफैक्ट घटेंगे। कितना विश्वासी है ज्यादा कुछ काम नहीं करते हैं उनका, प्रभु कहते हैं ये तो आपकी बुरी आदत है, ये तो छोड़ दो, ये टाइम टाइम वेस्ट कर रहा है आप ज्यादा, तो छोड़ दो। प्रभु का भाई मान के जाएंगे तो प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मुझे मेरे देख रहे हैं, प्रभु आप आसमान से मुझे देख रहे हैं। प्रभु का भय रहेंगे, प्रभु से प्यार भी करेंगे, प्रभु आप मेरा ख्याल रख रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रभु कितना बड़ा है, भला है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप जवानी में प्रभु का याद स्मरण करो, और देखो कितना खुश रहेंगे आप करें कहेंगे, एज एक गीत हम गाते हैं, ओ व्हाट जॉय टू बी ए क्रिश्चियन, इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग आई नो। इतना आनंद, इतना इतना बड़ा आनंद है ख्रिस्ती बनने के लिए, बनना, ये सबसे बड़ी चीज है मेरे जीवन में। इंजीनियर बनना नहीं, डॉक्टर बनना नहीं है, लॉयर बनना नहीं, अमीर बिजनेसमैन बनना नहीं, और बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं बनना है, मुझे क्रिस्तीय बनना है। मैं यीशु मसीह का पीछा कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की अभिषेक मुझे मिलेंगे। तो पूरा पूरा दुनिया, ऑल दिस वर्ल्ड इज वेन एंड एम्प्टी, ये पूरा दुनिया बिल्कुल खाली है और व्यर्थ है, एंड उसका जो सुख है एक बड़ा दिखावा ही है। All this world is vain and empty, and its pleasures but a show. If you want to follow Jesus, अगर आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे, आपकी अच्छा अच्छा याद रहेंगे, यू हैव गुड मेमोरीज। हाँ, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, प्रभु हमको अभी समय दे रहा है सबको, कभी हमारा जवानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम कई गलतियां, लापरवाही किया है, प्रभु कहते हैं हमें छोड़ दो, छोड़ो कल की बातें पुरानी, ऐसे गीत होता है, आगे बढ़ो, दौड़ो। ये दौड़ है हमारे लिए, रोज एक दौड़ना चाहिए, खड़े मत हो जाना, दौड़ो प्रभु के पीछे। मतलब प्रभु का वचन पालन करो, ये मैं करूंगा, ये नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं ना बोलूंगा, मैं हाँ बोलूंगा प्रभु के लिए, पाप के ना बोलूंगा। मेरे मेरे जब
मेरे सगे वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, ये गलत काम करो, ये करो, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे टाइम ही नहीं है इधर जाने के लिए। कोई बोलेंगे मुझे ये देखो एक मूवी के लिए आ जाना, फिल्म के लिए, मुझे टाइम नहीं, मैं तो मुझे टाइम नहीं है सब देखने के लिए। मुझे घूमना है, फिरना है, ताजमहल देखना है, ठीक है, कभी आपको फुर्सत मिले, ठीक है। प्रभु की इच्छा मैं पहले पूछूंगा, प्रभु आपका क्या इच्छा है प्रभु। तो जब भी पवित्र आत्मा हमको एक स्वतंत्रता देंगे, ये प्रभु का रास्ता है, ये वचन पे चलो, ये वचन, ये रास्ते पे मत चलो, तो रोज हमको बताएंगे। हम लोग भी कभी कभी गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु को माफी मांग के प्रभु के रास्ते में हमेशा चलना चाहिए, भटकना चाहिए, तभी हमारा जीवन और बहुतायत जीवन हम लोग महसूस करेंगे, एंड प्रभु की भलाई हमारे ऊपर हमेशा रहे। तो ये हमारा जीवन में प्रभु हमको उस आगमन देता है, प्लीज कम एंड फॉलो मी, हमारे साथ आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। ये छोटी सी जीवन आपका जीवन है, आपको भलाई हो जाएंगे आपका जीवन। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स, ये समय है आपको भी शेयरिंग करने के लिए। तो फोन शुरू करेंगे। ब्रदर राजू शुरू करो, बाकी ब्रदर्स सेल्सस, गैविन, अभिषेक, एक एक करके शुरू करो। 2-3 मिनट में जो कुछ भी वचन दे दिया उसके ऊपर आपका अंगीकार करो, और मुंह से बोलो मैं प्रभु का रास्ते में चलने वाला हूँ। प्रभु आप मुझे मदद करेंगे, आप सच्चा है, आप मुझे अभी तक मदद किया और मदद करें। आमीन।